बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अयज़न तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मेरे मोहतरम साथियों और अजीज तलबा, आज का ये जलसा, आज की ये मजलिस इन बच्चों के नाम हैं। इन छोटे छोटे बच्चों ने 40 दिन खूब मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करते हुए 3 कलमा मा तर्जुमा के याद कर लिया। इन बच्चों को कलमा याद कराने का मकसद और इन बच्चों को अकायद की दुरुस्तगी और नमाज की दुरुस्तगी और कलमा की दुरुस्तगी का मकसद ये है कि ये हमारे बच्चे आगे चल के किसी के मोहताज ना बने, क्योंकि तरह तरह के फितने हमारे आगोश में जन्म ले रहे हैं। तरह तरह के फितने हमारे घरों में जन्म ले रहे हैं। कभी फितने गौहरी के शक्ल में, कभी फितने कादियानी के शक्ल में, कभी फितने शकीलियत के शक्ल में और कभी फितने मौदूदियत के शक्ल में। ये वो फितने हैं जो हमारे बच्चों के ईमान और उनके अकायद पर हमला करने के लिए कोशा है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनके बच्चे मुर्तद हो जाएं। आरएसएस सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही है कि हम मुसलमान बच्चों को मुर्तद बना सकें। उनका टारगेट ये है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को हम मुर्तद बना सकें। तो हम भी उनके टारगेट के खिलाफ इस अंजुमन सौतुल कुरान का आगाज किया और हमने इसको परवान चढ़ाया और इस बैनर तले हम इन बच्चों को इंशाअल्लाह उस मकाम पर ले जाएंगे कि जालिम और आरएसएस जैसी तंजीमें कितनी भी हमारे अकायद पर हमला करें, लेकिन हमारे बच्चे इन कलमा और अपने अकायद की दुरुस्तगी की वजह से उनके हमला का सख्त जवाब और सख्ती से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो बच्चे हैं जिनको लोग अभी कमतर समझ रहे हैं और घरों पर लोग अभी इनको कुछ समझ नहीं रहे हैं। असली तालीम के मुकाबला में अपने बच्चों को बहुत फौकियत दे रहे हैं और मदरसा और स्कूल और मकतब के बच्चों को कुछ समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसके आगे दुनिया की कोई नजीर नहीं है। दुनिया में दीनी तालीम की कोई अहमियत को समझ नहीं रहा है और असली तालीम को हम अपने सर पर चढ़ाए हुए हैं। कभी कॉलेज में जा रहे हैं, कभी स्कूल में जा रहे हैं, कभी कॉन्वेंट में जा रहे हैं और वहां हमारे बच्चे आसानी के साथ मुर्तद हो जा रहे हैं, हमें खबर तक नहीं। हमारे घर वाले कभी इसका इम्तिहान तक नहीं लेते हैं कि वहां पर तालीम किस चीज की दी जा रही है। हमारे घर वाले सिर्फ मदारिस के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। कभी अपने बच्चों का जायजा कॉलेज और स्कूल में जाकर लीजिए।
कभी अपने बच्चों का जायजा यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर लीजिए। हमारे बच्चे मुर्तद हो चुके हैं, हॉस्टल में रहते हुए हमारे बच्चे गैर मुस्लिम मुर्तद हो चुके हैं, लेकिन हमें 1% भी परवाह नहीं हुई। उनको हम 10,000 20,000 माहाना दे रहे हैं हॉस्टल में रहकर, वो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में, लेकिन वो मुर्तद हैं। किस काम के वो बच्चे? हमारा ये मकतब उससे लाखों बेहतर है कि हम फ्री की तालीम दे रहे हैं, फ्री का कुरान सिखा रहे हैं, फ्री के कलमे सिखा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि इनकी आखिरत संवर जाए, ताकि इनकी आखिरत संवर जाए। लेकिन इसी को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। मदरसे में कायदा पढ़ना जान गया, ABCD जान गया, डाल दिए कॉन्वेंट में। क्या तरीका हमने अपना लिया है? हम यहूदियों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में जब जाते हैं तो एकदम दूल्हा बनाकर बच्चों को भेजते हैं, तैयार करके, टिफिन तैयार करके, ड्रेस अच्छे से पहनाकर। और एक यही मदरसा, एक गांव का मदरसा और एक मकतब है, यही भेजेंगे तो चड्डी और बंडी पहनाकर भेजते हैं। आपके 2 बच्चे हैं तो एक को, दोनों को अलग अलग रोल क्यों? एक को दूल्हा बनाकर भेज रहे हैं और एक को चड्डी बंडी में भेज रहे हैं। दीन की तालीम इतनी कमजोर हो गई है कि हम उन बच्चों को कुछ समझाएं ना, उन बच्चों का कभी घर में बैठा के जायजा न लें और मदरसे के अंदर आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं इन बच्चों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हमारे कलमा याद करके जब आगे बढ़ेंगे तो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने मेहनत किया और जिनके बच्चों ने यहाँ पर मेहनत करके इस कलमा को याद किया, इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र अल्लाह ताला कयामत में पूरा पूरा बदला अता फरमाएंगे। आज इंशाअल्लाह इस अंजुमन के साए तले हम इन बच्चों को और आगे ले जाएंगे और इंशाअल्लाह इन्हीं में से कोई अल्लामा और मुहद्दिस पैदा होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके जहनों में आज हम अगर बचपन में जो चीज डाल देंगे वो मरते दम तक ये बच्चे भूल नहीं सकते हैं। मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, याद करके वहां से आते हैं, कलमा याद करते हैं, वुजू के फराइज, नमाज के फराइज, तरह तरह की चीजें, दीनियात की मालूमात, हर चीज याद करके बच्चे जब घर आते हैं तो घरों में लोग उनको मोबाइल दे दिया करते हैं। किस लिए? ताकि बच्चे शोर ना करें। 6 घंटा को लगा के दीनी तालीम में आए हैं, अब उनको घर में जरूरत यह है कि उनको उस पर अमल कराया जाए, तो उनको मोबाइल और टीवी सिखाया जा रहा है। उनका ईमान हम खुद खराब कर रहे हैं। एक आलिम, एक हाफिज, एक मास्टर मदरसे और मकतब में बैठकर इन बच्चों को 6 घंटे दीनी तालीम देता है और आप आधे दिन में उन बच्चों का सत्यानाश कर देते हैं। इन बच्चों को कोई तालीम की अहमियत नहीं दे रहे हैं। और एक वही बच्चा कॉलेज से जब 3 बजे 2 बजे लौटता है तो आप उसको खाना खाने के बाद आराम करने के लिए कहते हैं। फिर जब आराम करके वो उठता है तो आप कहते हैं बाबू किताबें पढ़ लो, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सबक दिया गया उसको पढ़ लो। लेकिन एक वही मदरसे का बच्चा वो खेलता है, खेलने दो, जहां जा रहा है जाने दो। क्यों? क्योंकि उसकी तालीम, दीनी तालीम की कोई अहमियत ही नहीं है। हम 20,000 खर्चा कर दे रहे हैं और हमारे बच्चे मुर्तद हो जा रहे हैं। यहाँ हम फ्री पढ़ा रहे हैं लेकिन मास्टर और मौलवी ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों की आखिरत संवर जाए, हमारे बच्चे दीन की राह पर आ जाएं, हमारे मस्जिद ये बच्चे हमारी मस्जिदें आबाद करने वाले बन जाएं। क्या कभी यूनिवर्सिटी वाले ये सोचते हैं? वो सोचते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों की आखिरत संवर जाए। लेकिन एक यही मकतब है जो ये सोचता है कि हमारे बच्चों की आखिरत संवर जाए, उनके माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। ये सोचने की जरूरत है। मैं इन बच्चों से अर्ज करना चाहता हूं कि आज जाइए, कॉलेजों में बेशक जाइए, लेकिन सबसे जरूरी है, सबसे पहले है कि हम दीनी तालीम हासिल करें। अगर हमारे पास दीनी तालीम नहीं है
तो ये RSS जैसी तंजीमें हमारे अकायद और हमारे अकायद पर हमला जरूर करेंगे और ऐसे करेंगे कि हमें 1% भी खबर नहीं होने वाली है। ये फितने तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं। इन फितरों का हम मुकाबला नहीं कर सकते अगर हमारे पास दीनी तालीम नहीं होगी। जैसा वो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दीनी तालीम बहुत ही जरूरी है। आप अपने बच्चों को DM बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, हर कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो दीनी तालीम। और दीनी तालीम सिर्फ ये नहीं कि आपका बच्चा कायदा जान गया, आपका बच्चा ABCD जान गया, आपका बच्चा हिंदी के कुछ अक्षर जान गया, सिर्फ ये नहीं, आप उसको उस अकायद तक पहुंचाइए जिससे वो बातिलों का मुकाबला कर सके। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, इन बच्चों ने जो 40 दिन मेहनत की, उस प्रोग्राम के लिए इन बच्चों को कुछ इनामात से नवाजा जाएगा। और अंजुमन सौदुल कुरान को अपने जहन में रखें। और अब हम जो आपका 2 दिन पहले टेस्ट कराया गया था, टेस्ट कराने के बाद जो नतीजा आया है, जो आपके नताइज हैं, उसको हम आपके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तीसरी पोजीशन से आगाज किया जाए और इन बच्चों को हम कुछ इनाम गिफ्ट कुछ नहीं देंगे, इन बच्चों को हम रकम से नवाजेंगे ताकि ये बच्चे, इन बच्चों से इन रकम के जरिए ये ऐलान करना चाहता हूं कि जाएं और अपनी अच्छी जगहों पर इन पैसों को खर्च करें। किताब लें, कलम लें, हर चीज लें, कपड़े लें। ये नहीं कि हम मोबाइल में खर्च कर दें, ये नहीं कि हम गेम में खेल के खत्म कर दें। तो सबसे पहले तीसरी पोजीशन के लिए आप लोग थोड़ा शांति का माहौल बनाए तो मैं नाम सुनाऊंगा। अब हर कोई यह सुनना चाहता है कि तीसरी पोजीशन किसकी है। सबके कान बस इसी तरफ है कि किसकी पोजीशन आ रही है। तो मैं तीसरी पोजीशन का नाम बहुत जल्द लेने वाला हूं। इन बच्चों से कह रहा हूं सही से बैठ जाइए थोड़ा। तीसरी पोजीशन 40 दिन मुकम्मल हाजिर पे रहे हैं और इनके परसेंटेज, इनके नंबर जो मिले हैं वो 98 नंबर है। इनका नाम मोहम्मद फरहान इब्न कुतुबुद्दीन है। इनको 500 रुपए इनामात से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद फरहान, जो आपके पास कागज कलमा का है वो लेके आए। मोहम्मद फरहान इब्न कुतुबुद्दीन, इनको 500 रुपए इनामात से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद फरहान इब्न कुतुबुद्दीन। अब दूसरी पोजीशन के लिए